को बताना चाहता हूँ कि सीपीआर की जो टेक्निक है हम लोग क्यों करते हैं और किस कंडीशन में इसको किया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म जो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यह जो तकनीक है इसका उपयोग हम लोग कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कंडीशन में हम लोग करते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब हमारा जो हृदय है वो ठीक प्रकार से पंप नहीं करता है, ठीक है, उसका जो गति है, हृदय का जो पंप करने का जो गति है उसमें किसी कारण से रुकावट आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कुछ भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो जिनको हृदय रोग है या जो बहुत ओल्ड एज के हो गए हैं उनको ही ये होगा, या किसी भी कारण से हो सकता है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी हो सकता है, या आप कहीं पानी में डूब गए उसी कारण से भी हो सकता है, या आपको बहुत गंभीर चोट लगी है ना, उसके कारण भी हो सकता है। और इस कंडीशन में सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है और उसका हृदय ठीक से काम नहीं करता है, हार्ट बीट बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब उसका नब्ज नाड़ी जब उसका चेक करेंगे, जब उसका पल्स चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। सांस का जो गति है, जो सामान्य गति है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का। पहला अनरिस्पॉन्सिव होना या बेहोश होना, दूसरा है हृदय के गति का ना मिलना, तीसरा है जो सांस का जो गति है, ठीक है, सांस लेने का जो हम लोग नापते हैं, 1 मिनट में 10 से 12 बार हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन में हम लोग सीपीआर परफॉर्म करेंगे। और सीपीआर परफॉर्म करने से पहले हम लोग को कुछ स्टेप हम लोग को ध्यान में रखना है। ये कहीं पर भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि घर में हो या फिर कहीं पर भी हो। मान के चलो ये कोई अनजान जगह पर होगा तो आप क्या करोगे? इस टाइप का जो स्थिति है तो आप क्या करोगे बताइए। आप लोग को भी जवाब देना है, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कोई बताएगा? अगर इस तरह की स्थिति आता है, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो आपसे पहले का जो हम लोग को जो काम करना है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले जिन बातों का हम लोग को ध्यान रखना है या जो हम कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको सुरक्षित स्थान में ले जाना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है सीन सेफ्टी, मीन्स सबसे पहले सुरक्षित स्थान में जाना है। कहीं मान के चलो बाजार में कोई व्यक्ति गिर गया, बेहोश हो गया, इस स्थिति में आके, तो उसको आप सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे, या कोई रोड में गिर गया तो उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाओगे। आप रोड पे ही इस चीज को परफॉर्म नहीं करोगे, आप उसको सुरक्षित स्थान में सीधा लेटाओगे, है ना, सीधा लेटाओगे, जहाँ पे समतल स्थान में ले जाओगे, है ना। और उसके बाद में आपको मदद के लिए, है ना, मदद के लिए आपको बुलाना है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना है और उसको बताना है। कोई भी अनजान व्यक्ति है, आप उसको देख रहे हैं, आप उनको मदद के लिए पुकारोगे और बुलाओगे, है ना। अगर आपके साथ में कोई और भी है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में 108 नंबर पे या 112 पे फोन करके ये इस आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप है। आपको पहले स्टेप में सुरक्षित स्थान में ले जाना है, दूसरे स्टेप में आपको मदद के लिए कॉल करना है, तीसरे स्टेप में आपको मरीज जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसका जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसका रिस्पांस चेक करना है। तो कैसे रिस्पांस चेक करेंगे उसको आप देख सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद आप उस व्यक्ति के शोल्डर एरिया के कंधे पे आप धीमे से हम दबाकर पूछेंगे, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप ठीक हैं? अगर कुछ भी जवाब नहीं आता है, ठीक है, तो हमें तुरंत, ये तो हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, इसलिए आपको समय लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी करना है, लेकिन बहुत जल्दी करना है इसको, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको इसका एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ठीक है, ये तीनों चीज एक साथ चेक करेंगे। तो हम 2 उंगली लेकर अपना ये जो हड्डी है, गले में हड्डी आपको महसूस होती है, उसके साइड पे आप महसूस कीजिए, आपको पल्स फील होगी। बहुत बढ़िया, कैरोटिड पल्स कहते हैं उसको, ठीक। तो आपको
व्यक्ति में भी वो दूर नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो अनकॉन्शियस है, जिनमें पल्स नहीं मिल रहा है, वो आपको नहीं फील होगा, तो आपको तुरंत ही बाद उनका सर ऊपर करना है। ठीक है, सर अगर आप ऊपर करेंगे तो जो श्वास की नली होती है वो हमारी बिल्कुल सीधी हो जाती है। आप खुद कोशिश कर सकते हैं, आप नीचे मुंडी करके आप सांस लीजिए, थोड़ा दबाव महसूस होगा। हुआ? अब आप ऊपर देखिए, एकदम फ्री आप सांस ले सकते हैं। तो वैसे ही हमको इनका सर थोड़ा सा ऊपर करना है, ठुड्डी को उठाकर। ठीक है, फिर हमें सुनना है। हम सांस ले रहे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं ना, हमें सुनना है और साथ ही साथ उनका जो छाती का एरिया है, हम उनकी छाती को देखेंगे कि उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो छाती फूलती है। तो हमें एक साथ करना है, सुनना है और देखना है। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको तैयार हो जाना है कि आपको सर्कुलेशन स्टार्ट करें, कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। हम ये इस स्पीड से करते हैं कि लगभग हमको 1 मिनट में 120 या 100 से 120 तक हम लोग को कंप्रेशंस देने हैं। ठीक है, तो इसका मेन महत्व ये है कि हम अपने ब्रेन को, मतलब जो पीढ़ी व्यक्ति है, हम अपने लिए उनके ब्रेन को जिंदा रख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं है तो वो 3 मिनट के अंदर जा सकता है। ठीक है, ब्रेन डेथ होने के बाद हम किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, हम उसको वापस काम करने पे शॉक दे सकते हैं। डिफिब्रिलेटर होता है हॉस्पिटल्स में, और जहाँ नहीं है मदद वहाँ पे हम लोग कंप्रेशन लेते हैं। लेकिन अगर ब्रेन डेथ हो गया तो हम व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए हम लोग कंप्रेशन देते हैं ताकि ब्रेन डेथ ना हो। ठीक है, तो तुरंत ही साथ हम लोग अपने हथेली से जो बीच की हड्डी होती है, जो बीच की हड्डी, छाती में जो बीच की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है, उसका जो सबसे अंतिम हिस्सा है उससे 2 उंगली ऊपर, ठीक है, एकदम बीच वाली हड्डी से आखिरी तक हम छुएंगे, 2 उंगली ऊपर। हम अपना कोई भी जो जिस हाथ से आप काम करते हैं वो हाथ आपका ऊपर होना चाहिए हमेशा। अगर आप उल्टा हाथ ऊपर रखेंगे तो आप ताकत नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो उस जगह पे हथेली रखकर आपको इंटरलॉक बनाइए, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इंटरलॉक। मैंने आपको इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल हमको हाथ सीधा रखना है और बिल्कुल व्यक्ति के ऊपर की साइड अगर आप आ जाएंगे, क्योंकि आप साइड से देंगे, कंधे से आपको बाहर देना है। अगर आप साइड से कुछ फोर्स देंगे तो आप ताकत नहीं लगा पाएंगे, आपको बिल्कुल ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल ऊपर आके अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और हमको अपने कंधे से ताकत लगानी है। ठीक है, तो हम ये कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं 30:2 रेशियो। 30 बार हमको दबाव देना है और 2 श्वास देना। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तुरंत बाद हम कोई भी अपना साफ कपड़ा, आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपका रुमाल हो सकता है, चुन्नी हो सकती है, ताकि आप इन्फेक्शंस, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके मुंह में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो क्रॉस ना हो, इसीलिए हम लोग उनका मुंह में कोई भी साफ कपड़ा या माउथ टू माउथ डायरेक्टली दे सकते हैं। उसे देकर वही चीज करेंगे। आप उनका सर उठाएंगे, ठुड्डी ऊपर करेंगे, नाक को पिंच करके बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे और खुद सांस भरेंगे। पहले आप उनको सांस देने के पहले खुद सांस भरेंगे पूरी। ठीक है, आपको 2 बार करना है, फिर से आपको कंप्रेशंस चालू कर देना। ठीक है, और ये हम तब तक करते हैं जब तक पेशेंट या वो जो विक्टिम है उनमें कोई मूवमेंट ना हो। अगर वो हिल डुल रहा है या खांसी आ जाए उनको, तो हमको समझ जाना है कि पेशेंट अब थोड़ा ठीक। और ये जो प्रक्रिया है आपको रिपीट करते जाना है, और आपके पास में कोई मदद के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसको आपको